हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं जो कि इंटर के परीक्षा में जरूर 2-3 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप इसको देखना ना भूलें और शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये है कवि और कविता का नाम, कहानी और कवि का नाम, लेखक का नाम। तो इसे याद जरूर रखें क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट है बातचीत। हिंदी का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है बातचीत। तो बातचित्र का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट को कैसे याद रखेंगे? तो बात से ही याद रखेंगे कि बाल, बात से बाल मतलब तो की जगह पर लो, बात से बाल, बात बाल, बात बाल मतलब बातचीत का बालकृष्ण भट्ट। अगला है उसने कहा था। उसने कहा था कि चंद्र शर्मा गुलेरी इसका लेखक है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि उसने कहा था कि चंदा मामा गुलेरी के घर। चंदा से चंद्र याद रखेंगे, चंदा से चंद्र याद रखेंगे और गुलेरी से गुलेरी। मतलब कि उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक चंदा मामा गुलेरी के घर, मतलब कि चंदा से चंद्र और गुलेरी से गुलेरी, मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला है तीसरा संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति को कैसे याद रखेंगे? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है वो जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक क्या है, कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे कि क्रांति करके जीत प्राप्त करना है, मतलब क्रांति करो जय प्राप्त करो, क्रांति करके जय प्राप्त करो, क्रांति करके जय प्राप्त करो मतलब क्रांति से क्रांति, क्रांति करके जय प्राप्त करो, क्रांति करके जय प्राप्त करो मतलब क्रांति से संपूर्ण क्रांति और जय से जयप्रकाश नारायण। पकड़ लीजिएगा, जय से जयप्रकाश नारायण, क्रांति करके जय प्राप्त करना। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको याद रखिएगा कि अर्धनारी राम सीता, अर्धनारी राम सीता, अर्धनारी राम के सीता, राम के सीता, राम के सीता, अर्धनारी राम के सीता। अर्धनारी से अर्धनारीश्वर, राम से रामधारी सिंह दिनकर, और सी से सिंह, रामधारी और सी से सिंह, मतलब अर्धनारी तो राम के सीता, राम के सीता अर्धनारी थी इसलिए अर्धनारी पत्नी को कहा जाता है। तो अर्धनारी राम के सीता, मतलब कि राम के अर्धनारी कौन थी? तो सीता थी। अगला है रोज। रोज को याद रखिएगा कि रोज आज्ञा लेकर घर से निकलना चाहिए। रोज माता पिता से आज्ञा लेकर घर से निकलिए, मतलब कि रोज आज्ञा, रोज आज्ञा मतलब कि अज्ञेय जी है लेखक। रोज के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी, मतलब कि रोज आज्ञा लीजिए, रोज आज्ञा लेकर घर से निकले। अगला है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। तो भगत सिंह को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, भगत सिंह को याद रखने के लिए याद रखेंगे कि एक पत्र लो और भागो, एक पत्र लेकर भाग जाओ, एक पत्र लेकर भाग जाओ मतलब एक पत्र के लेखक भगत सिंह, भाग जाओ मतलब भगत, भाग जाओ भगत, ठीक। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह, एक पत्र लेकर भाग जाओ, एक पत्र लेकर भाग जाओ मतलब एक पत्र के लेखक भगत सिंह। अगला है सदानीर। सदानीर के लेखक कौन है? ओ सदानीर, इस चैप्टर का नाम है ओ सदानीर। तो ओ सदानीर के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीर के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो ओ सदानीर, सदानीर पिया जगदीश, सदानीर पिया जगदीश,
मतलब कि हमेशा जल पिय जगदीश, सदा नीर पिय जगदीश। सिंपल तरीका से याद रखना है, ये ट्रिक है दोस्तों। सदा नीर पिय जगदीश, समझ में आ गया। अगला है 8 नंबर, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक है मोहन राकेश। सिपाही के माँ के लेखक है मोहन राकेश। तो सिपाही मोहन, सिर्फ याद रखना है सिपाही कौन, तो सिपाही मोहन राकेश। सिपाही कौन, तो मोहन राकेश। सिपाही मोहन राकेश, सिपाही जब भी आएगा तो सिपाही कौन है, तो मोहन राकेश है। मोहन, मोहन जो है सिपाही है, सिपाही मोहन राकेश। अगला है प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक कौन है, तो प्रगति और समाज के लेखक हैं प्रगति कर नाम कर। प्रगति कर नाम कर, प्रगति करके समाज में नाम कर, नाम कर, प्रगति कर और समाज में नाम कर। मतलब प्रगति और समाज से समझ में आ जाएगा कि नाम कर मतलब नामवर, नामवर सिंह। प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह, प्रगति कर नाम कर। अगला है जूठा। जूठा, जूठा, तो जूठा के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो याद रखिएगा जूठा ओम बा, जूठा ओम बा, याद रखिएगा ट्रिक कि जूठा ओम बा। तो जूठा से जूठा चैप्टर का नाम याद हो गया, और ओम मतलब ओम प्रकाश और बा से वाल्मीकि। जूठा ओम बा, जूठा ओम बा मतलब जूठा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है मलयज। मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे कि हंस हंस के हाथ मौला। सिंपल, हंस हंस के हाथ मला, हंस हंस के हाथ मला। तो हंस से हंसते हुए, हंस हंसना, और हंस फिर हुए हाथ मल, मल से मलयज, हंस हंस के हाथ मल मतलब हंसते आगे हंसते हुए हाथ मलना। याद रखिएगा हंसते हुए हाथ मलना, इस तरह भी याद रख सकते हैं कि हंसते हुए हाथ मलना, हंसते हुए हाथ मलना। अगला है 12 नंबर, तिरिच। तिरिच उदय प्रकाश। तिरिच उदय प्रकाश, जब सूर्य की उदय होती है, याद रखिएगा दोस्तों, जब सूर्य की उदय होती है तो प्रकाश जो होता है तिरछा पड़ता है। प्रकाश जो होता है तिरछा पड़ता है, मतलब कि याद रखना है ट्रिक कि तिरछ उदय, तिरछा उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, जब उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, मतलब तिरछ उदय प्रकाश। अगला और लास्ट चैप्टर है, लास्ट अभ्यास है। तो देखिए लास्ट लेसन के लेखक कौन है, शिक्षा के कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के कौन है, कृष्ण मूर्ति। तो शिक्षा के कृष्ण मूर्ति, तो शिक्षा कृष्ण भगवान, शिक्षा लीजिए कृष्ण भगवान से, शिक्षा कृष्ण भगवान, शिक्षा कृष्ण भगवान, याद रखिएगा शिक्षा लीजिए कृष्ण भगवान से। और